दोस्तों नमस्कार। भावी में एक यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त जागरण हुई थी, हजारों लोगों की भीड़ थी। उस भीड़ में ओम गिरी जी महाराज ने दीक्षा ली थी और पूरे गांव वालों ने परमिशन दी थी कि आप रामदेव जी के मंदिर में जाकर के आप वहां पर अपना धुना लगा सकते हैं, बैठ सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं। इन्हों पहला आप लोगों ने मैं एक बड़ा पूछ लू थे के वो तटी रहू नहीं थे को बाहर जतरू आटे एक रामदेव जी मंदिर है जिनमें कोई बत्ती करना लोगों नहीं थे को तो बट बैठ जाऊं कल सुबह हूं टोंडा करना लो रामदेव जी वाले मंदिर में बैठ सकूंगा। ये एक बार ऊंचो हाथ कर बताओ सब। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर रामदेव जी के यहाँ पर मंदिर पे आए हुए हैं। आपको प्रणाम बाबू जी। तो आखिरकार आपको ये जमी, ये भूमि खींच करके यहाँ पे लेके आ गई। जय माता दी। भूमि ने हकीकत में खींच ली क्योंकि मंदिर कई सालों से बंद था, पुजारी नहीं थे। ये भूम जी बाद जब से समाधि ली तब उसके बाद में कई साधु आते गए जाते गए, मगर ठीक से पूजा नहीं हो पाई, ध्वजा वगैरह कुछ नहीं। और मंदिर में विशेष करके साधु के लिए भी व्यवस्था कुछ अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं थी। तो व्यवस्था के अभाव में मंदिर बंद था। तो मैंने मंदिर को खोल के ध्वजा वगैरह लगाई है और ये नया धुना लगा दिया और यहाँ पे पूरे बबूल के झाड़ वगैरह थे वो कटवाए हैं पूरे। तो यहाँ पे ओम गिरी जी महाराज काबिज हो गए हैं, यहाँ पे तपस्या करनी शुरू कर दी है। बहुत ही बड़ा ये भूखंड है, यहाँ पर आगे भी जगह है, पीछे भी बबूल सारे झाड़ियाँ कटवा दी है और बहुत ही बड़ा वृहद मंदिर है। ये आपके आने के बाद में मंदिर में भी 4 चांद लगे यहाँ पे। मंदिर में अभी तक लगे नहीं है, लगाने हैं अभी तक। तो ये अभी धुना चालू किया, अपन चेतन किया है। हजारों प्रकार की समस्या है मंदिर के अंदर। अभी भी यहाँ पे पानी भर जाता, पूरा खड्डा है, यहाँ भर्ती भरवानी है और बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। एक भोजनशाला बन जाए। भोजनशाला इसलिए बनाने की हाईवे पे गांव है, कोई भी भूखा तृषा आवे, बाबा रामदेव कोई जातरू जावे या फिर ऐसे भी कोई भूखा रहे तो वो आदमी भोजन करे। तो जो मेरी तमन्ना आखिरी कि मैं एक भोजनशाला 24 घंटे गरीबों के लिए चालू रहे, वो जिस दिन चालू हो जाएगी उस दिन व्यवस्था पूरी हो जाएगी। तब तक तो अभी तक तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। राम रसोड़ा चालू करने का संकेत दिया है बाबूजी ने कि मेरे होते हुए यहाँ पे एक राम रसोड़ा यहाँ पे चालू हो जाए ताकि कोई भी गरीब गुरबा यहाँ से निकले तो भोजन करके पधारे। तो दोस्तों यहाँ पे रवि जी चौधरी हैं जो अपने फिटनेस को लेकर के जाने जाते हैं। सुबह सुबह काफी बच्चों को आप जो है अपनी एक ट्रेनिंग देते हैं और शहीद राम प्रकाश जी चौधरी के भाई हैं। क्या अपील सर और आप करना चाहते हैं? यहाँ ओम गिरी जी महाराज आए हैं, राहगीर आते जाते हैं यहाँ बाबा जी के पास आकर जाते हैं। और यहाँ आए तब कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, इन्होंने वापस आके ये जो बबूल की झाड़ियां हैं इन्होंने कटवाई, यहाँ से साफ सफाई का भी काफी काम करवाया है और भी यहाँ बहुत सारे सहयोग की जरूरत है। मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि बाबा जी जो मंदिर यहाँ सेवा कर रहे हैं उनके लिए आप लोग जो सहयोग करना चाहते हैं वो आगे आएं और इस मंदिर के जो विकास की कमियां हैं वो कमियां पूरी कराएं। जरूरत है इस भूमि को और सुधारने की। तो सही महाराज, सही संत का यहाँ पे प्रादुर्भाव हो चुका है, यहाँ पर विराज चुके हैं ओम गिरी जी महाराज। अब यहाँ पर इनको भक्तों की जरूरत है और भक्तों की जरूरत इसलिए है कि यहाँ पे और कुछ सुधार करवाना चाहते हैं। अब सही हाथों में है ये जमीन, या मंदिर। तो अब रामदेव जी के आशीर्वाद से बहुत कुछ गरीबों के लिए, राहगीरों के लिए कुछ सुविधा करना चाहते हैं। तो जो भी भाई सहमत है वो लोग यहाँ पर आकर के विजिट करें। तो अगर आप भावी में आते हैं तो भावी ग्राम के अंदर यहाँ पे हाईवे जो है, पुरानी जो हाईवे है, वहां पर ये मंदिर स्थित है। तो लोगों को किस प्रकार से और आप लोकेशन से बुलाना चाहेंगे? बिलाड़ा के भावी के बीच में मंदिर है। आप लोग कभी भी आओ, यहाँ पे रात रुको, भोजन की व्यवस्था है, भोजन करो, क्योंकि मंदिर होता ही भक्तों के लिए है। और जिंदगी मैंने जब संन्यास ले लिया तो अब तो ये हो गया कि मानव से लेके पशु से लेके पक्षी तक की हर प्रकार की सेवा हो। बहुत सारे सपने हैं, वो जल्दी हो जाएंगे पूरे बाबा की कृपा से। यहाँ पे कबूतरों का चबूतरा भी बनाना है, यहाँ पे एक भोजनशाला बन जाए। जैसे अभी बारिश के टाइम में राम रसोड़ करते लोग, तो बारिश के टाइम में बड़े बड़े फुड़कले ये आते हैं, बहुत सारे ये जानवर आते हैं जो भोजन में पड़ जाते हैं, उस भोजन में लोग खाते हैं। इससे अच्छा हो कि एक भोजनशाला बन जाए, भले पत्थरों की बन जाए, ईंट लगा के पत्रे बना दे, तो भोजनशाला में पैक में भोजन बन जाए तो लोग, ये जो यात्री आते हैं वो खाएंगे तो आनंद आता है। तो जल्दी से जल्दी मेरी भोजनशाला बनाने की मेरी बहुत तमन्ना है। तो यहाँ पे एक कबूतरों का चबूतरा बनाना है, बनवा सकता है। यहाँ पे तो आप लोग कुछ भी लगा सकते हैं, अपना नाम लगवा दो। गेट बनवाना है, बहुत अच्छा गेट बनवा सकता है कोई बामासा हो तो। पानी के लिए टंकी तो आ गई है, उसको प्याऊ की टाइप बनवा दे कोई तो बहुत बड़ा अच्छा है, आएंगे वो पानी पी सकते। फ्रीज दे देवे एक बढ़िया ठंडा पानी के लिए, उसमें से पानी पी सकते हैं। एक भोजनशाला बना देवे, लैट्रिन बाथरूम बना दे, क्योंकि सबसे जरूरत होती है लैट्रिन बाथरूम की होती है। यहाँ पे ऐसी कोई सुविधा है नहीं, तो ये जल्द बाबा की कृपा से हो जाएगी। साधु को क्या चाहिए कि धुना चाहिए, तो सबसे पहले मैंने धुने की स्थान आओ आपको धुना बता। बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको मंदिर के दर्शन करवाते हैं। कैमरामैन से चाहेंगे इधर कैमरा घुमाए, बाबूजी के दर्शन सभी को करवा दें आप। रामदेव जी का मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर। बाबूजी कितना पुराना मंदिर है?
ये मतलब लगभग 15-20 साल पुराना मंदिर होगा, क्योंकि ये भोम जी जो थे, भोम सिंह जी, इन्होंने रामदेव जी के पांव के अंगूठे पकड़ के ऐसे सरक के रामदेवरा गए थे। वापस आने के बाद इन्होंने यहीं पे रह गए थे। बहुत बड़ी तपस्या की इन्होंने। फिर 36 कौम के लोगों ने मिलकर ये मंदिर की स्थापना की थी। तो जब तक भोम सिंह जी बाबा जी थे तब तक उन्होंने बहुत अच्छी यहाँ पे मंदिर की रख रखा की। उनके बाद में ठीक ढंग से कोई सेवा नहीं हो पाई, और सेवा इसलिए नहीं होती है कि साधु को कुछ इनकम भी चाहिए। तो इनकम के लिए मतलब लोग सेवा करें तो बहुत अच्छा था। अब ये बाबा जी, वो हमारे बाबा जा रहे हैं। बाबा जी प्रणाम। ये हमारे बाबा जी है। अच्छा, बाबा जी यहाँ पर आपसे पहले यहाँ पर बाबा जी यहाँ पर? बाबा जी 5 साल से यहाँ रहते हैं, मगर बाबा जी को इनको ही पूछ लो कि क्या व्यवस्था है अंधेरे में। पता नहीं, बाबा ने इन बाबा जी की सेवा के लिए ही मुझे यहाँ भेज दिया है। बाबा जी कितनी बार भूखे सोए यहाँ पे, कोई मतलब सेवा नहीं थी बिल्कुल। पीने को पानी नहीं, बोतलों भर भर के रखना, लाइट नहीं। इन्होंने कैसे जिंदगी निकाली है, इनको ही थोड़ा सा पूछ लो आप। बाबा जी कब से आप? शुभ प्रणाम आपको। 5 साल हो गया। 5 साल से हो गए। बाबा जी शुभ नाम आपका? मेरा नाम वैसे रामदास है, रामदास जी लेकिन महाराज। मैं रामगिरी के नाम से हूँ। रामगिरी से नाम से आपका नाम प्रचलित है। हाँ 5 साल से आप यहाँ पर हो, हाँ। तो अब तो आपके जो शिष्य आ चुके हैं। अब वो सब बाबा की कृपा है, माता श्री की कृपा है। बहुत अच्छी बात है। मैं तो खैर इस लायक नहीं था, लेकिन बाबा ने मुझसे खिंचाया। बाबा की कृपा है, माँ शक्ति की कृपा है। बहुत अच्छी बात है बाबा जी। अब प्रणाम इन्हीं करते की हैं। कृपा से मैं 7 दिन के लिए खड़े सूरी का प्रोग्राम करना चाहता हूँ। अच्छा, खड़े होकर तपस्या करेंगे आप? हाँ। एक पाँव पे? 7 दिन के लिए 2 ही पैर। दोनों पैर पर आप खड़े रहेंगे और 7 दिन तक लगातार खड़े रहेंगे। फिर बाबू जी रात को निंद्रा? नहीं, निंद्रा तो झूले पे ही लूंगा ऐसे। अच्छा, अदर होकर के झूले पे निंद्रा लेंगे। ऐसी मूर्तियों को प्रणाम है। जो इस प्रकार की तपस्या जो लोग करते हैं, उनकी वजह से ही पूरी धरती टिकी हुई है। जो भी है वो माँ शक्ति की दया है। और बाबा रामसा पीर जो हैं वो पीरों के पीर है। पीरों के पीर इसलिए है कि 5 पीरों को भी आपने पर्चा दिया है। मक्का मदीना से पधारे थे 5 पीर आपका पर्चा लेने के लिए, बाबा रामसा पीर का। तो भोजन के लिए उनको बिठाया गया 5 पीरों को। अरे बाबा जी, हमारे मक्का जी में कटोरे रह गए, हम हमारे पात्र में ही भोजन करते हैं। तो बाबा ने जैसे ही ऊंचा हाथ किया और मक्का जी से कटोरे मंगवा दिए। तो ये आपका पर्चा अनेक है, और आप पीरों के पीर कोई मामूली चीज़ नहीं है। लेकिन गांव वालों को कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, जो इस मंदिर का आविष्कार नहीं करना चाह रहे हैं। क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, मुझे बहुत शर्म सी महसूस होती है। बाकी सत्य कहने में कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। बिल्कुल सच्चाई में कोई डर नहीं है। बाबूजी ने साफ गांव वालों को, क्या? गांव वालों को ये बोला है कि आपको सोचना चाहिए इस मंदिर के बारे में। और ये तो ओम जी महाराज के आने के बाद में गांव वालों ने अभी यहाँ पर सोचना शुरू किया है। लेकिन 5 साल से बाबूजी यहाँ पर है और काफी कठिन तपस्या बाबूजी ने की है। लेकिन बाबूजी कह रहे हैं गांव वालों को कम से कम यहाँ आकर के सुध बुध लेनी थी मंदिर की और महाराज की। तो खुलेआम बाबूजी गांव वालों को कह रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि यहाँ आकर के यहाँ का पूरा आप नक्शा चेंज कीजिए। हाँ, और मेरी प्रार्थना है, मैं आदेश तो नहीं दे रहा हूँ गांव वालों को या सरपंच साहब को या यहाँ के जो भी पदाधिकारी हैं। कहने का मेरा तात्पर्य यही है कि धर्म की मर्यादा होना जरूरी है, और धर्म की जो ध्वजा है वो हमेशा ऊंची रहना चाहिए, नीची नहीं होना चाहिए। यहाँ का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि यहाँ का नाम रोशन हो और यहाँ भयंकर मेला लगे। जो भी यात्री आए कोई भी निराश नहीं जाए, यहाँ से भूखा प्यासा नहीं जाए। बहुत अच्छी बात की बाबूजी। और कुछ अंगूठे पकड़ के आप पैदल गए ओम जी महाराज। ओम सिंह जी महाराज जो यहाँ पे पहले सेवा करते थे, अंगूठे पकड़ते हुए वो वहां पर रामदेवरा उन्होंने यात्रा की। तो उस उपलक्ष्य में सारे गांव वालों ने खुश होकर के ये मंदिर यहाँ पर निर्माण करवाया था। वापस यहाँ पे एक तपस्वी मूर्ति और है, तो वापस यहाँ पे एक तपस्वी मूर्ति ओम गिरी जी महाराज के रूप में यहाँ पर आ चुकी है। तपस्या में कोई कमी नहीं है। अब सोचना होगा गाँव वालों को। बाबा जी उम्र क्या आपकी? 100 में 2 ही वर्ष कम है। बिल्कुल 100 में, यानी कि 98 साल बता रहे हैं। 98 साल की आपकी उम्र है और दांत भी अभी तक असली है। बिल्कुल बातचीत और ये सब तपस्या का ही कमाल है। प्रणाम आपको बाबूजी। बाबा जी की सेवा के लिए मैं तो बोलूँ ऐसे 2-4 और बाबा है जिनकी मैं सेवा करूँ, यही जिंदगी में सफलता हो जाती है। बाकी बाबा जी को ये सबको पता है, वैसे देखते थे
खाना बनाया नहीं बनाया, लकड़ियां कहाँ, ये छोटी छोटी डांडियां तोड़ तोड़ के या बबूल की, और यहाँ पे धुना चलाना। ये तो मंदिर छोड़ के चले गए थे 3 महीने से, यहाँ मंदिर भी नहीं थे, मंदिर तो बंद ही था, और वहाँ वो रहते बाबा जी, वहाँ पे रहते। बिल्कुल एक कुटिया है, वहां पर ये रहते थे। और ये ओम जी महाराज ने यहाँ पे धुना जो है चेतन किया है। ये धुना बाबू जी 24 घंटे चलता है, 24 घंटा। ये 24 घंटे चलता है। कामाख्या देवी वहां से पूजा करके, पता नहीं और कौन कौन सी तपस्या करके ये धुना दिखा दीजिए। इसमें ये आहुति दे देते हैं अपन, हमेशा सुबह शाम आहुति देनी पड़ती है, 5 बार आहुति देते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे आहुतियाँ हो रही है लगातार। और ये धुना इन्होंने जो है यहाँ पे चेतन किया, तो धुने से ही सब कुछ होता है। हाँ, या मर्म समझ सकते हैं, बस ये धुना चेतन रहेगा और धुने की सेवा होगी तो सब कुछ हो जाएगा। धुने का मतलब है शिव और शक्ति विराजमान है। मैं जो खाता हूँ वो धुने में दे, और जो मुझे खाना है वो धुना देता है। बिल्कुल। उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। ये और झोपड़ी ये वगैरह- जो 51 शक्तिपीठ, 18 माँ शक्तिपीठ, 4 आदि शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग की जो यात्रा की थी, ये बॉक्स बना के दिया गया, तो इस बॉक्स को यहाँ रख दिया गया। ये तो पूजनीय है, इतना घुमा आपने। ये बहुत ही पूजनीय बन चुका है। ये बॉक्स यहाँ ला करके रख दिया गया है। ये कुटियाएं हैं, पीछे भी जमीन है थोड़ी सी, टाउन हनुमान मंदिर आ जाता है पीछे। और अभी ये स्वर्ग यहाँ पर वैसे तो संतों के आगमन से हो गया है, गांव वालों पर, राहगीरों पर, धर्म प्रेमियों के ऊपर है। ने जब काम हाथ में कोई लेने वाला आ जाता है तो पीछे लोगों को आ जाना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ यहाँ पे अपना तन मन धन लगाना है, बाकी सारा ये संभालेंगे। ठीक बाबूजी, और हम पधारेंगे। आते रहो हमेशा। मैं तो बोलो सब आओ, मंदिर सबका है,